चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुगल शासन के अंतिम शासक थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसान बिल किसानों के हित के लिए है, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए है। वहीं कोरोना के 26 जनवरी से शुरू हो रहे टीकाकरण पर उन्होंने कहा कि जो भारत पहले दूसरे देशों पर निर्भर करता था, अब वह दूसरे देशों को कोरोना की वैक्सीन देगा। चैनल 18 भारत के लिए संभल से सरफराज अंसारी की ये रिपोर्ट। कि मुझे लगता नहीं है कि उठने चाहिए। क्या पुलिस गोली से मरे, क्या वो अच्छा लगेगा? पुलिस आज मजबूत पुलिस है, यूपी की पुलिस मजबूती से काम कर रही है और पुलिस के हाथ नहीं बंधे हुए हैं। अखिलेश की सरकार हो या मायावती की सरकार हो, उसमें पुलिस के हाथ बंधे रहते थे, चूंकि उनका गठजोड़ अपराधियों से होता था। भारतीय जनता पार्टी का अपराध और अपराधियों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज पुलिस पर अगर गोली चल रही है तो पुलिस जवाब में गोली चला रही है। इसलिए मुठभेड़ पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मुझे लगता है वो छोटी सोच के साथ काम करता है। अच्छा सर, कोरोना काल में जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, तो देश प्रदेश में पार्टी देश की नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा है। लेकिन हिंदुस्तान मजबूती के साथ निकल के आया है। जो हिंदुस्तान दूसरों पर आश्रित रहता था, वो हिंदुस्तान आज दूसरों को कोरोना की वैक्सीन दे रहा है, आज पीपी किट दे रहा है, आज मास्क दे रहा है। पूरी दुनिया में हम सप्लाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे अखिलेश जी के हम तो नहीं लगवाएंगे ये वैक्सीन। उनके चाचा मौलवियों में बैठे हुए हैं जो वे नाराज हो जाएंगे, इसलिए नहीं लगवाएंगे। अच्छा, देश के लिए ऐतिहासिक दिन है 16 जनवरी, उस दिन कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, तो क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा कि देश के सब, जैसे ही उसका एक चार्ट बना है, युवा निकलें, पहले बुजुर्गों का नंबर है या जिस भी तरीके से चार्ट बनेगा, सब लोग, ये देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। और ऐतिहासिक इसलिए नहीं कि केवल एक वैक्सीन है, हम दुनिया पे आश्रित थे, आज दुनिया हम पे आश्रित है। आज हम दूसरों को वैक्सीन दे रहे हैं, हमारे देश में अपनी वैक्सीन बनी है। तो इसलिए ये देश के लिए सौभाग्य की बात है और ये देश विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, ये उसी का एक परिचय है। अच्छा सर, बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए घातक है। मुझे लगता है ये तुरंत रुक जानी चाहिए। ये जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, ये देश में रुकावट डाल रही है और देश में अराजकता फैला रही है। जनसंख्या कानून बनना चाहिए आपके? बिल्कुल बनना चाहिए और मुझे लगता है जल्दी बनेगा भी। कब बनाएंगे आप निश्चित रहिए, जल्दी बनेगा। और बताएं, जो भी कानून आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई विवाद शुरू होता है, इन समस्याओं कैसे समाधान किया आपने? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, विवाद तो इसलिए कर रहे हैं कि उन पे कुछ भी रह नहीं गया। जमीन पे उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, जमीन पे उनके पास कोई है नहीं। उन्होंने चूंकि कर्म ऐसे किए हैं कि पब्लिक उन्हें देखना नहीं चाहती। अब वो इन्हीं चीज़ों पे विवाद करके अपनी ज़मीन तलाशना चाहते हैं। लेकिन देश की और प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये सब जिस तरीके से देश को पिछले 70 सालों में 75 सालों में लूटे हैं, वो अब नहीं लूटा जाएगा। अब हर हालत में देश बढ़ेगा, तरक्की करेगा। देश की जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, आप चिंता मत करिए। मैंने जैसा अभी बताया कि पूरी दुनिया इस कोरोना काल में दिक्कत में आई है, लेकिन फिर भी भारत अपनी जगह पर स्टैंड कर रहा है और जीडीपी भी बढ़ेगी और देश तरक्की करेगा। जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, 5 प्रदेशों में इस साल 2021 में इलेक्शन है विधानसभा के, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरल, इस तरह 5 प्रदेशों में इलेक्शन है। उनमें क्या मैं आपको बंगाल के बारे में मैं जुड़ा रहता हूं, मैं वहां जाऊंगा भी। बंगाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि बंगाल में क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और इन 5 में से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज करेगी, चूँकि देश की जनता ने मन बना लिया है।